रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग के मफादात। हम कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा, साफ शफाफ और सिस्टम में रहते हुए वोट डाल कर आना चाहते हैं, लेकिन कारकुनों और पोलिंग स्टेशन पर हमले बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं। बिलावल ने मजीद कहा कि वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासत करना चाहते हैं, वरना वो सदर आसिफ अली जरदारी के बेटे शाहनवाज और मुर्तज़ा भुट्टो के भांजे हैं। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। मीरपुर में जो हक छीना गया वो वापस दिलवाएंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ गए। 9 हलकों पर मुस्लिम लीग नून, 4 हलकों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। हल्का LA1 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक ने पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद को शिकस्त दी। मुस्लिम लीग नून ने LA4 मीरपुर, LA5 भिंबर 1, LA7 भिंबर, LA9 कोटली और हल्का LA6 भिंबर 2 समेत 9 हलकों में कामयाबी समेटी। LA6 भिंबर 2 में नून लीग के चौधरी मोहम्मद रजाक 32,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अली शान 26,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी ने 2 नशस्तें मीरपुर और 2 कोटली से हासिल की। उम्मीदवारों का जीत पर जश्न। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बढ़तरी पर नून लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के पहले मरहले में सियासी जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया, जो जमहूरी अमल के कामयाब इनेकाद की निशानी है। आवाम अगले मरहले में भी इसी जोश खरोश से हिस्सा लेकर जमहूरी अमल को कामयाब बनाए। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की टीम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले पर इत्मीनान का इजहार। इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करार दिया। नून लीग के उम्मीदवारों को जीत पर मुबारकबाद दी। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी की तौसीक की। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जो वादे किए, आवाम ने उन पर एतमाद किया। LA9 नकियाल में घरेलू झगड़े की वजह से नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इंतजामिया ने LA6 में उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तार किया। पुरअमन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इदारों ने अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, आवाम ने इंतखाबात के पहले मरहले में भरपूर हिस्सा लिया। मीरपुर डिवीजन की नशिस्तों पर नून लीग को वाज़ेह कामयाबी हासिल हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का नून लीग पर इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन लोगों ने अपने हाथों से ठप्पे लगाए। जहां 25% से ज़्यादा टर्नआउट नहीं, वहां 90% कैसे हो गया? सिस्टम हार गया तो किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, जमहूरियत का नुकसान होगा। इस तरह की चीज़ें किसी के मफाद में नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी में जलसे से खिताब में कहा कि धांधली का रोना रोया जा रहा है। मीरपुर में वोट की हार पर्ची से शेर निकला। धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते पकड़े गए। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की को तरजीह दी। आवाम के वोट की ताकत से तरक्की के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून नागुज़ीर है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में तरक्याती कामों के जाल बिछाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कानून साज असेंबली के इंतखाबात के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। कहा, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। मियांवाली में रिहाइश पजीर आज़ाद कश्मीर के हल्का 8 मुहाजिरीन अपना हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। ज़िला मियांवाली में 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात का दावा। मुज़ाकरात की नाकामी पर एक बार फिर फौजी ऑपरेशन की धमकी लगाई। कहा, ईरान से बहुत अच्छी और दोस्ताना बातचीत हो रही है, इम्कान है जल्द कुछ न कुछ हो जाएगा। दावा किया कि सालिस ममालिक के कहने पर उन्होंने जुमे को ईरान पर ऐलान करता हमले रोके। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीका की जानिब से सालिसों के जरिए मिलने वाली तजावीज़ को मुस्तरद करने का दावा किया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा
काजिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान ने अमरीकी तजावीज़ बेजा मुतालबात के सबब मुस्तरद की। ओमानी वफ्द ने कहा कि बातचीत तक हर्मुज़ का जनूबी रास्ता खुला रखा जाए। ईरान ने मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचने तक जनूबी रास्ता खुला रखने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीका ईरान लड़ाई थमने के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट $86 फी बैरल पर आ गया। ओमान की ईरान को आबना हर्मुज़ के इंतजाम के लिए मुश्तरका इलाकाई तरीक़ाकार की तजवीज़, रज़ाकाराना फ़ीस वसूली का निज़ाम भी तजवीज़ में शामिल। खलीजी ज़राए के मुताबिक ओमान की तजवीज़ को इलाकाई हिमायत हासिल है। ओमानी तजवीज़ के तहत ईरान आबना हर्मुज़ पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल नहीं करेगा। ये तजवीज़ आबना मलाका के मॉडल पर मबनी है, जहाँ उस आबना को इस्तेमाल करने वाले अफराद और इदारे रज़ाकाराना तौर पर जहाज़रानी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के लिए फ़ंड फराहम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने की हिदायत, ओगरा की कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म। काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऑयल रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। एक और इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने राइट साइजिंग के तहत ख़त्म की गई आसामियों और इदारों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर इजलास की भी सदारत की। NDMA और PDMAs को सूबाई हुकूमतों के साथ मुसलसल राबते में रहने की हिदायत की। कहा, तमाम इदारे मानसून में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। वज़ीर मनसूबाबंदी रोज़ाना की बुनियादों पर फ्लड कमेटी के इजलास की सदारत करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लाहौर एयरपोर्ट और अतराफ में तूफान के बाइस परवाज़ों को लैंडिंग और टेक ऑफ में दुश्वारी का सामना। मौसमी खराबी के बाइस एक परवाज़ मुल्तान में उतारी गई। कराची, कुवैत, ताशकंद, स्कर्दू और रियाद समेत 10 परवाज़ों को ताख़ीर का सामना करना पड़ा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आज से तेज़ हवाओं और गरज चमक से बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से मज़ीद मानसून बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। PDMA ने सूबे भर में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की लाश अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत निकाल ली। महकमा अनहार हुक्काम के मुताबिक तहसील जलालपुर की दर्जनों बस्तियाँ इस वक्त सैलाबी पानी से मुतासर हैं। बहुत ज़्यादा नशेबी जगह पर पानी की बुलंदी ज़्यादा है। ज़िले डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने DG खान और कसूर में डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन प्लान ही तैयार न किए। बरसाती रेले और दरियाई सैलाब से निपटने के लिए मनसूबाबंदी न होने से अवामी वसाइल को भारी नुकसान पहुंचा। सैलाब और कुदरती आफात से निपटने के पंजाब हुकूमत के प्लान पर ऑडिटर जनरल का एतराज़। फौरी तौर पर डिज़ास्टर रिस्क प्लान तैयार करने की सिफारिश कर दी। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 पंजाब असम्बली में पेश की जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट में 2 अजला में नाक़िस मनसूबाबंदी को बयान किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि सदर ट्रंप की इंतज़ामिया ने पाक भारत जंगबंदी की सहूलतकारी की। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुखलिसाना सहूलतकार का किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त खुशाइंद है। अमरीकी कांग्रेस और कारोबारी वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब में मज़ीद कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पार्लिमानी रवाबित की अहमियत पहले से बढ़ गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का क़ायद-ए-आज़म लाइब्रेरी को पाकिस्तान की मिसाली लाइब्रेरी बनाने का ऐलान। क़ायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के तलबा से मुलाकात में वज़ीर आला ने लाइब्रेरी में डिजिटल लैब, नई किताबों की फराहमी, कूलिंग और सोलर सिस्टम फ़ाल बनाने की हिदायत की। कहा, रियासत और नौजवानों के दरमियान मौजूद फासले ख़त्म करेंगे। जापान के जजीरे क्यूशो में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला। जापानी शहर में शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल गिर गई। मुतादिद अफराद के फंसने की इतलात। जापानी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ज़लज़ले के बाद नुकसानात का जायज़ा लिया जा रहा है। ज़लज़ले से कुछ इलाकों में आग लगने की भी इतलात है।
साहिवाल में ओल्ड हड़प्पा रोड के करीब मिट्टी का तोदा गिरने से 2 अफराद दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मजदूर पुराने कुएं से ईंटें निकाल रहे थे। और तीसरे वनडे इंटरनेशनल में श्रीलंकन विमेन टीम ने पाकिस्तान विमेन टीम को 8 विकेटों से हरा दिया। सीरीज भी 2-1 से जीत ली। सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान टीम 187 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान फातिमा सना 41 रन के साथ टॉप स्कोरर रही। होम टीम ने हदफ 38 ओवर में सिर्फ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। 3 प्लेयर्स ने 50 बनाई। पाकिस्तान और श्रीलंकन विमेन टीम के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज जुमे से शुरू होगी।